राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 15 अप्रैल मंगलवार का। तो फिर यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है और ये लगभग 11 बजे से ही स्टार्ट हो रहा है ब्लॉगिंग। तो फिर यहाँ पर मतलब मॉर्निंग के सारे काम मैं कर चुकी थी। शायद जो मॉर्निंग वाला ब्लॉग था वो आप लोग के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ मैं, तो ये उसी से ही आगे का है। तो फिर यहाँ पर बस जो दूध था बासी वाला उसमें मलाई इकट्ठी हुई थी ना, उसी को ही निकाल ली हूँ मैं। यहाँ पर देखिए मलाई कितना ज़्यादा स्टोर हो गया है और एक दिन इसका घी भी बनाना है। बस आजकल टाइमिंग नहीं मिल पा रहा है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना किचन का, तो इसके लिए फिर अलग से टाइम निकालना पड़ता है घी बनाने के लिए। और क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती ही है, हाथ से ही बनाती हूँ मैं ना, इसीलिए। तो फिर जो दूध है इसको जमाने के लिए डाल दूँगी मैं, अब दही बन जाएगा इसका। तो यहाँ पर अब मैं तैयारी करूँगी धीरे धीरे लंच के लिए। तो फिर यहाँ पर जो है जो दूध मैंने इसमें डाल दिया है लोटे में, इसको मैं जामुन भी डाल दी हूँ इसमें मैं, और इसको रख दिया है अलग कॉर्नर पर। और अब यहाँ पर धीरे धीरे शुरू हो जाएगा मेरा लंच वाला रूटीन। तो यहाँ पर मैं खीरा भी ले आई थी फ्रिज से, तो इसको भी छील लूँगी मैं पहले और इसको कट कर लूँगी। आज बस खीरा कट ही कर रही हूँ, सलाद के ऊपर खाएंगे हम इसको। और वैसे मैं बनाती थी रायता, तो आज रायता बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो सैलेड ही बना लेते हैं आज। तो थोड़े से खीरा कट कर लूँगी मैं। इसके बाद भी छोटे मोटे काम बहुत सारे हो जाते हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम पर। किचन में ना काम करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। लंच का तो खाना बन ही जाता है, लेकिन जो सब्ज़ी रोटी बनानी होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसका तो मन करता ही नहीं है रोटी बनाने का। तो फिर लेकिन क्या है कि हम लोग को तो करना ही पड़ता है, भले कितनी ही गर्मी हो, कितना टेम्परेचर बढ़ जाए, किचन के काम तो हमको कैसे भी निपटाने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सैलेड रेडी कर दूँगी। और प्रेशर कुकर में दाल उबालने के लिए रखा था मैंने, वो उबल चुकी है। बस धीरे धीरे करके होता ही जाता है काम। थोड़ा काम करती हूँ, थोड़ा रूम पर चले जाती हूँ, फ़ैन खुला हुआ है तो थोड़ी देर फ़ैन के नीचे बैठ जाती हूँ, थोड़ा सी राहत से मिल जाती है। और यहाँ पर अब मैं खाली कर रही हूँ आटा, और ये चक्की का फ्रेश आटा लाए हुए थे इसके पापा, तो इसको मैं डाल दूँगी डब्बे में। डब्बा धोया हुआ था ना मैंने, हाँ लास्ट ब्लॉग में दिखाया हुआ था ना मैंने आप लोगों को, धोने के लिए रखा हुआ था। तो इसको मैं धूप में डाली हुई थी तो अच्छे से सूख गया था, तो अब इसको इसमें फिलअप कर दूँगी जल्दी से। और नहीं तो फिर ना ऐसे ही को धूल धक्कर जाने का डर रहता है ना, ऐसी पैकेट रख देने से। तो आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, कुछ भी चीज़ धो तो जल्दी से सूख जाते हैं, तो ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगता है। तो आटा डाल दूंगी मैं इसमें, और इसके बाद फिर और भी काम चलते ही रहेंगे। बस मेरा गर्मियों का रूटीन ऐसे ही होता है, थोड़ा काम करती हूँ किचन में, फिर फैन के नीचे आकर बैठ जाती हूँ, क्योंकि मतलब कुछ मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, सहन करने लायक तो कभी कभी हो ही नहीं पाता है सच में। और किचन का विंडो जबकि मैंने बंद कर दिया है इस टाइम पर, क्योंकि गर्म हवा आ रही थी, तो एग्जॉस्ट फैन खोला हुआ है। तो बस आटा मैंने रख दिया है नीचे। और ये जो कड़ी पत्ता है ना, ये मैंने सुखाए हुए थे, पत्तों को अच्छे से धोया मैंने, उसके बाद धूप में सुखाए। बस 2 दिन के धूप से ना इतने मस्त सूख गए ना, ये कड़क कड़क से हो गए हैं, क्योंकि बहुत गर्मी के टाइम में ऐसी है। और सर्दियों के टाइम में बहुत दिन तक सुखाना पड़ता है मुझे, लगभग 10-15 मतलब कभी तो 1 हफ्ता हो जाता है या 10-15 दिन, क्योंकि धूप कम होती है ना, इसीलिए फिर उतना कड़क नहीं बन पाते हैं पत्तियाँ। अभी इतने कड़क कड़क से हो रहे हैं, तो इनको मैं डब्बों में फिल कर दूँगी और इसमें से डालते रहूँगी आराम से। क्योंकि मैं जो भी खाना बनाती हूँ ना, दाल सब्जी हो गया, दाल हो गया, कुछ भी चीज़ और पोहा, उसमें कड़ी पत्ता का ही छौंक लगाती हूँ। कड़ी पत्ता का छौंक मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी भी चीज़ में, और थोड़ा सा टेस्ट ना यूनिक सा आता है, मतलब अच्छा सा फ्लेवर लगता है और अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए। अब यही तो नेचुरल चीज़ रह गई है जिसको हम पेड़ से तोड़ कर लाते हैं, बाकी तो सब कुछ खरीद कर ही लाना पड़ता है सब्जी मंडी से। सब इंजेक्टेड वाले फ्रूट्स वेजिटेबल सब वही होते हैं, केमिकल से भरपूर। बस एक ही चीज़ नेचुरल मिल रही, तो मैं सोचती हूँ चलो इसको डाल देता है सब चीज़ में, तो अच्छा भी लगता है। तो इतने डब्बे भर गए हैं मेरे, 1 2 3 डब्बे फिल कर दिए हैं मैंने। तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे ये भी, क्योंकि मैं खूब सारा डालती हूँ। ब्रेकफास्ट में जो भी खाना बनाती हूँ उसमें भी डलता है, लंच में भी और डिनर में भी, तीनों टाइम डालती रहती हूँ। या कुछ स्नैक्स वगैरह बनाती हूँ तो उसमें भी डल ही जाता है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी मैं, थोड़ा सा कूड़ा करकट टाइप हो गया था ना हल्का फुल्का सा।
और अब इसके बाद वैष्णवी आ गई थी स्कूल से। जैसे ही ये स्कूल से आती तो इसके लिए मैं नींबू पानी रेडी करती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके लिए नींबू पानी बना लूँगी। तो नींबू पानी मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, जिस टाइम ये लोग आते हैं 2 या 2-2:30 बजे तक आते हैं ये लोग, एकदम तड़की, इतनी तेज़ गर्मी होती है सच में। तो फिर मैं इसके लिए बेडरूम में है जो AC ऑन भी कर रखा है मैंने, तो थोड़ी देर आराम से वहाँ बैठ जाएगी और ठंडा ठंडा पानी ले जाऊँगी मैं इसके लिए, नींबू पानी। वैसे ये पुदीना वाला मांग रही थी, लेकिन पुदीना काफ़ी दिन से नहीं लाए हुए थे तो ख़त्म हो गया था। तो जो लाए हुए थे तो उसका भी तुरंत पानी ही बना देते हैं हम, नींबू पुदीना पानी। तो आज मेरे पास नहीं था तो ऐसे ही नींबू पानी ही बना दिया मैंने। तो यहाँ पर अब मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि नींबू अगर नीचे इसमें ना इस काउंटर पार्ट में गिर जाता है तो ना उस पर दाग छोड़ देता है, इसलिए मैं ट्रे में ही बनाती हूँ, और कभी कभी तो गिर भी जाता है। तो यहाँ पर लंच हो गया है रेडी। तो आप लोगों से मैं बोल रही थी दाल बना रही हूँ, लेकिन ना थोड़ा सा मैं मतलब जब हम इसको वॉइस ओवर करते हैं ना भूल सा जाते हैं ना, काफ़ी दिन हो गए थे ना व्लॉग को, तभी बीच में टाइम नहीं मिल पाया तो मैं इसकी एडिटिंग नहीं की थी। एडिटिंग मैं बहुत दिनों बाद कर रही हूँ इसकी, क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा है ना, फ़ैन के नीचे AC के नीचे बैठे रहते हैं, कभी तबीयत भी ढीली सी हो जाती है, क्योंकि गर्मी में मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन ही रहती है, क्योंकि बॉडी थोड़ा सा ना डिहाइड्रेट सी हो जाती है। भले कितना ही पानी पियो फिर भी पता नहीं उसकी पूर्ति ही नहीं हो पाती है, तो लो एनर्जी फील रहता है एकदम गर्मियों में। तो काम सही टाइम पर कभी कभी नहीं भी हो पाता है ना, इसलिए तो वीडियो एडिटिंग बहुत लेट हो रहा है इसका। तो यहाँ पर मैंने बनाई हुई है खिचड़ी बनाई है और चटनी बनाई है, चटपटी सी, टमाटर और प्याज को कूट कर बनाती हूँ ना मैं जो, और उसमें नींबू डालती हूँ, फिर चटपटे मसाले, तो वो वाली चटनी बनाई है, बहुत चटपटी सी बनती है। तो खिचड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है वो। तो यहाँ पर खिचड़ी हो गया और चटनी हो गया और दही, बूंदी वाली रायता दही, और यहाँ पर थोड़ा सा डाल दूँगी मैं चटनी और और थोड़ा सा सैलेड। तो इतना बन गया है मेरा लंच में। के साथ हमने लंच भी कर लिया था। और आजकल क्या हो रहा है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ना फ़ोन ना जो भी खाना पीने का हम ब्लॉग बनाते हैं किचन में, फ़ोन मेरा एकदम गर्म हो जाता है, पता नहीं क्यों। जबकि एग्जॉस्ट फैन मैं ऑन किए रहती हूँ, इसके बावजूद फ़ोन बहुत गर्म हो जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं ले पा रही हूँ। और क्योंकि खाना बनाते बनाते किचन इतना ज़्यादा गर्म हुआ रहता है ना, उसका असर फ़ोन पर भी पड़ जाता है। तो फिर जो भी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ तो फ़ोन को थोड़ा सा नीचे की ओर करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा मतलब उसकी हीट फ़ोन की ओर जाती है ना, तो थोड़ा गर्म हो जाता है फ़ोन। तो इसके बाद खाने पीने के बाद मैं सीधे आ गई थी, नहीं थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद रेस्ट करने के बाद थोड़ी नींद भी आई थी मुझे, उसके बाद आ गई मैं सीधे बाथरूम में। पड़े हुए थे ढेर सारे कपड़े, किसी दिन कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। शायद एक दिन पहले नहीं धोया होगा ना मैंने, इसलिए इतने सारे हो रखे हैं। तो फिर मेरे भी हैं इसमें, वैष्णवी की है, इसके पापा के भी हैं कुछ, तो हाथ से ही धो रही हूँ मैं। पानी इतना गर्म आ रखा था ना सच में, लेकिन क्या है कि छत का जो गर्म पानी है ना, कपड़े धोने के लिए तो अच्छा है, क्योंकि सारा मैल निकल जाता है, जो भी जो गहरे दाग होते हैं ना वो सारे अच्छे से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे मेरे कपड़े धुल चुके हैं और पानी सारा मैंने बाहर की ओर फेंक दिया है। तो सबसे पहले कपड़ों को मैं बालकनी में फैला कर आती हूँ। तो यहाँ पर फैला दिए हैं मैंने कपड़े। अभी देखिए हवा भी नहीं चल रही है उतनी, अभी लगभग बजे हुए हैं 5 बजे होंगे, तो अभी भी धूप तेज़ लग रही है देखिए। तो फिर क्योंकि अभी गर्मियों के दिन है तो धूप थोड़ी देर तक रहती ही है हमारे यहाँ पर, इसी वजह से गर्मी ज़्यादा लगती है यहाँ पर। हमारे जो ये बालकनी है ना, इसमें बहुत गर्मी लगती है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है ना, इसीलिए। और यहाँ पर मैं कपड़े डालने के बाद थोड़ा सा मनी प्लांट की पत्तियों को ना, जो डैमेज हो गई थी उनको मैं निकाल ली थी, क्योंकि जो भी पत्ती ख़राब हो जाती है उनको तुरंत निकाल देना चाहिए ना, सही रहता है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा वॉक कर रही थी मैं, 5 बज गए थे तो बच्चे भी बाहर निकल गए हैं, तो उनको देख रही थी मैं। और तो मतलब 5 बजते ही सब बाहर निकलने लग जाते हैं, थोड़े दिनों बाद तो लेट निकलेंगे, अभी तो निकल ही गए थे बच्चे, खेल रहे थे, कूद रहे थे। वैष्णवी भी चले गई अपने खेलने के लिए और अपने एकेडमी चले गई वो। इसके बाद आई मैं बाथरूम में,
तो थोड़ा सा बाथरूम भी मैं साफ़ कर लूँगी यहाँ पर अब, क्योंकि कपड़े धोने के बाद या नहाने के बाद बहुत गंदा सा हो जाता है ना बाथरूम, या बाल्टी के नीचे साबुन आबुन के झाग लग जाते हैं ना, उससे दाग से रह जाते हैं, तो तुरंत साफ़ करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर बाथरूम को अच्छे से चमका दूँगी मैं। तो जी ये वाला काम भी हो गया है मेरा, कपड़े धोने का, बाथरूम चमकाने का। इवनिंग के टाइम में यही काम रहता है। इसके बाद लग गई थी थोड़ी सी थकान, तो बन रही है अब इवनिंग वाली चाय। तो अदरक कूट कर मैंने डाल दिया है, चाय पत्ती इसमें डाल दी है, और बस गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी चाय पीना नहीं छूटता है, क्योंकि ऐसा होता है ना, जिनकी चाय पीने की आदत होती है ना, उनको बिना चाय रहा नहीं जाता है। मतलब जो थकान होती है ना, इसी से ही दूर होती है। तो दूध के पैकेट लाई हुई थी, उनको गर्म भी नहीं किया हुआ था, तो अभी उनको साथ में गर्म भी कर लूँगी, और साथ में यहाँ पर चाय भी बनाती रहूँगी। तो 1 कप दूध डाल दूँगी चाय में। बज चुके थे 6, तो इसके पापा भी आ गए थे, तो वैष्णवी तो खेलने के लिए गई हुई थी, तो हम चाय पी रहे थे यहाँ पर। तो फिर इसके चाय पीने के बाद ये भी चले जाएंगे ग्राउंड पर, फिर थोड़ा और वैष्णवी के साथ ये भी खेल के आएंगे वहीं। तो जल्दी से मैंने यहाँ पर चाय बना दी 2 कप, और आजकल ये भी पी रहे हैं चाय। वैसे ऑफिस से आते ही कुछ ठंडा लस्सी वगैरह पीते थे, लेकिन आजकल ये भी चाय ही पी रहे हैं। कभी कभी मन करता है ना चाय ही पिए करके। तो इसके बाद ये चले गए खेलने के लिए। इसके बाद मैंने शाम की पूजा पाठ वगैरह सब की। इसके बाद यहाँ पर कटहल की सब्ज़ी लाए हुए थे ये कटहल, तो मैं यही बनाऊंगी आज। ला तो ये पहले दिन ही गए थे, लेकिन रात में पता नहीं क्यों नहीं बनाया मैंने, शायद कुछ और चीज़ बना लिया था शायद, इसी वजह से। तो ये नेक्स्ट डे बना रही हूँ मैं। तो कटहल की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं कुछ इसी तरीके से बनाती हूँ, कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो प्रेशर कुकर में डाल दूँगी मैं इसको थोड़ी देर उबालने के लिए, जैसे आलू उबालते हैं ना, सेम उसी तरीके से। और कुछ लोग डायरेक्ट कढ़ाई में जैसे आलू प्याज की सब्ज़ी बनाते हैं ना, ऐसे भी बनाते हैं, लेकिन उसको मेरे से ना पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, पता नहीं क्यों पकता ही नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। इसलिए मैं यही शॉर्टकट ट्रिक अपनाती हूँ। इसको सबसे पहले मैं उबाल लेती हूँ 2-3 सीटी में, फिर उसके बाद कढ़ाई में अच्छे से छौंक लगाऊंगी, प्याज लहसुन टमाटर का पूरा पेस्ट बनाकर। तो यहाँ पर कटहल को उबालने के लिए छोड़ दिया है, और यहाँ पर अब मैं प्याज कट कर लूँगी, और टमाटर लहसुन और अदरक। तो फिर अपना अपना तरीका है, कुछ कोई कैसे बनाता है कोई कैसा। बस ऐसा है कि कटहल की सब्ज़ी कैसे भी बनाओ, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इसकी सब्ज़ी। तो बहुत मतलब काफ़ी दिनों बाद बना रहे थे ना इस बार हम, तभी बीच में लाए नहीं थे, तो आज गर्मियों में अभी लाए हैं हम अभी, तो फिर अब लाते ही रहेंगे। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है प्याज और लहसुन और अदरक, इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी अब मैं। तो ऐसे ही फ्राई करके बना रही हूँ। तो फिर कुछ मिक्सी में पूरा पेस्ट बनाते हैं, कुछ लोग इस टाइप से नहीं बना रही हूँ मैं, उसमें समय ज़्यादा लग जाता है, फिर लाइट भी ज़्यादा वेस्ट हो जाती है ना, इसलिए ऐसे भी अच्छा बनता है। थोड़ी देर इसमें अच्छे से पकने दिया ना, तो प्याज टमाटर हैं जो अच्छे से गल जाते हैं। टमाटर डाल दिया है मैंने इसमें। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी जो भी मसाले मैंने बना रखे हैं ना, जीरा पाउडर धनिया पाउडर सब्ज़ी मसाला वगैरह सब डाल दूँगी। तो इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा ये गल सा जाएगा ना, टमाटर अच्छे से गल जाएंगे, प्याज भी, तो अच्छा रहता है, थोड़ा पेस्ट टाइप बन जाता है। मतलब मिक्सी में घुमाने की उतनी ज़रूरत नहीं बनती है अगर इस तरीके से करा जाए तो इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है अब जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था मसालों का, और पाउडर वाला ही पेस्ट था, तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर मैंने थोड़ा पेस्ट टाइप बना दिया था। तो इसको थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ देंगे मैं। ये देखिए अच्छे से पिघलने लग गए हैं, पेस्ट टाइप बनने लग गया है। तो इतना पकने के बाद थोड़ी देर पकाया मैंने इसको। इसके बाद अब इसमें मैं डाल दूँगी उबले हुए कटहल अच्छे से उबले हुए थे, तो अब इसको ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ी देर ही पकाऊंगी अब इसको मैं। और थोड़ा पानी डाल दूँगी अच्छे से, मसालों में अच्छे से घुल मिल जाएगा ये, बस रेडी हो जाएगा 2 मिनट में। तो जी कुछ इस तरह रखती हूँ मैं अपने को पूरे दिन बिजी घर के छोटे बड़े कामों में।
तो इससे सही रहता है ना, क्योंकि बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर है। तो अपने को छोटे मोटे घर के जो भी काम है उसमें बिज़ी रखो तो ना सही रहता है, अपना मेंटल स्टेटस जो है सही बना रहता है। जो हमारे लाइफ की कोई भी चीज़ें होती हैं जो फालतू की, वो ज़्यादा माइंड में रहती है ना, उससे दिन ख़राब चला जाता है। तो जितना हम खुद को बिज़ी रखते हैं, फालतू चीज़ें माइंड में बिल्कुल भी घूमती नहीं है। तो हमारा जो भी मतलब पूरा दिन रहता है अपने काम पर ही फोकस रहता है, तो और फालतू चीज़ों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। इसलिए इसके बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं, तो कि हम अपने को कैसे बिज़ी रखें, किन कामों में बिज़ी रखें। भले काम छोटे हो या बड़े हो, काम छोटे बड़े तो कुछ नहीं होते, वैसे काम तो काम ही होते हैं। बस अपने को बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी जैसी भी लाइफ स्टाइल है, खुद को बिज़ी रखो ना, सही रहता है। तो फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं, तन भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है, और इससे हमारा घर भी अच्छा बना रहता है, साफ़ सुथरा। फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इससे। तो अपने को मैं इसलिए ही बिज़ी रखती हूँ। तो फिर इसी के साथ इस ब्लॉग का भी एंड करती हूँ मैं, और काम मेरे चलते ही रहेंगे आगे को। पूरा डिनर रेडी करूँगी मैं, खिलाऊँगी पिलाऊँगी, रात के बर्तन वर्तन धोऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।